नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम मालटेकड़ी रोड पर डंपिंग ग्राउंड पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमने कई दफ़ा ऐसा बताया है कि यहाँ पर एक गटर का पंप का काम शुरू होने जा रहा था, मगर उस बताने के बाद 1 महीने के बाद आज वो काम पूरी तरीके से शुरू है। और कुछ राजकीय लोग, माजी नगर सेवकों ने भी यहाँ पर स्टैंडबाजी किया है और फोटोशूट करके एक वाहवाही अपने ली है, मगर काम यहाँ बंद नहीं हुआ। ये भी हम आपको बताने वाले हैं। जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद ने भी कहा कि हम लोगों का साथ मिलने पर साथ देंगे, आज उन्होंने भी बताया कि कल हम वंचित बहुजन आघाड़ी के और से जुम्मा के बाद, नमाज के बाद यहाँ पर स्पॉट पे आने वाले और एक निवेदन भी देने वाले कि ये यहाँ से कहीं और लेकर जाए। तो आज देख सकते हैं अब किस तरीके से ये गड़ा बनाया गया है, जो कि 30 बाई 30 का बता रहे थे यहाँ के माजी नगर सेवक, जिनको हम पूछा है तो उसने बताया कि इसमें कोई बो आने वाली नहीं है और गंदगी नहीं है, सबसे अच्छा चीज़ बनने जा रही है ये। तो ये 30 बाई 30 की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मौत के कुएँ की जिस तरह यहाँ पर 100 बाई 100 का ये चौरस का गड़ा मारे गया। बाजू में मस्जिद है, पानी की टाकी है। बार बार बता रहे कि ITI सेंटर है यहाँ पर, फिर भी उसके बावजूद भी ये काम रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा भी बोले जा रहा है। और ये दलाली खाने के बाद ये काम तो रुकने वाला नहीं है, मगर स्थानीय नागरिकों ने भी इस पर विरोध जताया है। यहाँ पर जो युवा है उन्होंने भी एक निवेदन दिया, अशोक चौहान को दिया, बालाजी कल्याणकर आमदार को, खासदार प्रताप पाटिल चिखलीकर को, ये सबको स्थानीय लोगों ने भी निवेदन दिया कि काम जल्द से जल्द इसे बंद किया जाए, या फिर यहाँ पर क्या बन रहा है ये प्रशासन ने आकर लोगों को बताया ना जाए। ये लोगों की मांग है कि यहाँ पर आखिरकार गार्डन बनेगा कि नहीं, या ये चीज़ क्या है, ये प्लान क्या हो रहा, इसके बारे में तो भी प्रशासन ने आगे आके बताना चाहिए। सर, मालटेकड़ी रोड पर डंपिंग ग्राउंड पे जो जल शुद्धिकरण का प्लान चालू है, प्लान, तो उसके विरोध में लोग आज रास्ते पे आए हुए हैं और आपने भी कहा था कि अगर से लोग साथ दिए तो हम बिल्कुल आएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहें? हम समाजी ज़िंदगी में आए ही इसलिए हैं कि हम लोगों की आवाज़ उठा सकें। जो मसले पे कोई बात नहीं करेगा वो मसले पे हम बात करेंगे, ये इरादा करके हम समाजी और सियासी ज़िंदगी में आए हैं। आवाम ये फाइनल अथॉरिटी है, लोग जो है वो आखिरी अंतिम अधिकार है, लोग चाहते हैं वही होना चाहिए, ये राय हमारी है। जब आपके चैनल के ज़रिए हमारा ये इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया था कि हम इसमें आवाज़ उठाएंगे, तो प्रशासन की तरफ से कुछ चीज़ें बताई गई कि वहाँ पर जो है वो डंपिंग ग्राउंड पर STP प्लान नहीं हो रहा है। 30 बाई 30 के खड्डे में जो अप डाउन नीचे ऊपर ज़मीनें हुई है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमको प्रशासन के लोगों ने ये बताया कि फारूक भाई बकरीद की ईद के दिन आप ही मिल्लत नगर की तरफ आए थे और लोगों के घरों में पानी घुसा बोल के आप ही आवाज़ उठाए थे, तो तब ये प्रॉब्लम हमको डिटेक्ट हुआ था। और अब क्योंकि ड्रेनेज का फंड आया इसलिए हमने वहाँ पर पंपिंग स्टेशन बनाया, ताकि जो लोग नीचे ऊपर के ड्रेनेज कनेक्ट नहीं हो रहे वो खड्डा करने के लिए। फिर भी हमको प्रशासन की बातों पर कभी यकीन नहीं रहा है। हमने प्रशासन को कहा कि आप उसका डेमो जब तक नहीं बताओगे हम ये चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि प्रशासन ने लोगों में जाकर उसकी हकीकत बतानी चाहिए, ये प्रशासन का काम है। हमको बताने से मामला हल नहीं होगा। तो हम प्रशासन को, कमिश्नर साहब को अपील कर रहे हैं और हम कल निवेदन भी देने वाले हैं कि प्रशासन ने जाके लोगों को बताना चाहिए वह लोगों के हक में है क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने वो ज़मीन गार्डन के लिए रिजर्व करी है, तो वहाँ पे गार्डन तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी वहाँ प्लॉटिंग की खबरें आ रही है, कभी वहाँ पंपिंग स्टेशन की खबरें आ रही है। तो यह लोगों को दिशाभूल करने का काम हो रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात को है क्योंकि लोगों को अब शासन और प्रशासन के ईमानदारी पे शक है, उन पर भरोसा नहीं है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि पहले वो गार्डन का वहाँ पर काम चालू कराए, गार्डन वजूद में लाए, और फिर तुमको 30 फीट की जगह होना ना, अब 30 फीट की जगह छोड़ के गार्डन तो बनाओ। उसका ठहराव सालों साल पहले हुआ, बजट में लिखा गया गार्डन साठी रिजर्व गार्डन, वो निधि कहाँ गया? फिर जितना निधि है उससे काम चालू कराए। इसलिए हम आवाम के साथ हैं। गार्डन बनाने की लड़ाई को वंचित बहुजन आघाड़ी आगे बढ़ाएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गार्डन बनाने को लेकर एक एहतजाज, एक सिग्नेचर मुहिम लेने का भी इरादा वंचित बहुजन आघाड़ी की महानगर टीम ने किया है। तो आने वाले वक्त में गार्डन की लड़ाई को वंचित ही लड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। आपने जिस तरीके से कहा था कि आवाम का हम साथ देंगे, वो आपकी न्यूज़ के बाद तुरंत वहाँ पे एक वही एरिया का माजी नगर सेवक
कांग्रेस का, वहाँ पर जाकर काम रोक देता है और स्टैंडबाजी करके फ़ोटो शूट करके उसके बाद एक दिन काम रुकने के बाद फिर से चालू होता है। तो इसमें क्या लगता है कि कुछ लोग नहीं आ रहे, वहाँ तो 11 नगर सेवक है, वो भी मुस्लिम तबके से बिलोंग करते, फिर ये एक नगर सेवक आया और काम रोका, फिर रात में कल से काम शुरू होगा, तो इसमें क्या लगता है, कुछ तड़जोड़ी है या क्या लगता है? देखिए, अभी आजी माजी, अब आजी तो कोई रहे नहीं, सब माजी नगर सेवक बन गए हैं, लेकिन ये माजी नगर सेवक भी हो गए तो आपको जो भी महानगर पालिका के बारे में इल्म रखते हैं उनको पता होगा कि प्रशासन के दौर में भी जिस एरिया में काम होता है उस एरिया के माजी नगर सेवकों को भरोसे में लिए बिना काम नहीं होता है। और भरोसे में लेने का मतलब पाकिट कल्चर है या क्या है, ये आपको भली बात ही जानते हो। तो जिनको मिल गया वो लोग खामोश बैठेंगे, जिनको नहीं मिला वो बोलेंगे, तो वो उनकी मफाद की लड़ाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को सही दिशा बताना ये लीडर का फ़र्ज़ होता है, लोगों को सही जानकारी देना ये लीडर का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि आज ये होगा नहीं होगा छोटी बात है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक लोगों का अगर नुकसान आपसे होगा तो ये लोग आपको रास्ते के ऊपर सवाल भी पूछेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि आवाम के हक़ में अगर कोई काम हो रहा होगा तो हम उसमें रोड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आवाम के हक़ में नहीं है तो हम उसके आगे खड़े रहेंगे। इसलिए हम पूरी जानकारी और स्टडी के बगैर हम कोई प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालते। इंशाल्लाह इसकी भी पूरी स्टडी हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि गार्डन बनना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। गार्डन के हक़ में तो कोई भी खिलाफ आएगा तो हम गार्डन के हक़ में खड़े हैं और गार्डन बना कर ही लेंगे। वहाँ पर गार्डन बनने तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारी वो लड़ाई जारी रहेगी। आप जैसे बता दें, इसकी भी प्लान नहीं हो रहा, वहाँ पर एक पंप बनाया जा रहा 30 बाई 30 का, हमने तो देखा वहाँ 100 बाई 100 का गड़ा बनाएगा और आज भी उससे ज़्यादा डोंगा हो गया, वो काम शुरू है। मगर सरकारी जगह है वहाँ पर मल्टी इसकी काकू संशोधन केंद्र की, तो वो कृषि उत्पन्न बाजार समिति की जो जगह है वहाँ पर जो है ये चीज़ को ले स्थानांतर करो, और वहाँ पर एक सबसे बड़ी मांग हो रही है कब्रस्तान की। इसके लिए आप क्या बताएं कि वहाँ पर कब्रस्तान का शर्मा की जगहों पर भी प्रस्ताव दिया गया था सबसे नहीं, वो तो आपको पता है कि जो शर्मा की जगह के नाम से जो जगह जानी जाती थी वो जगह रिजर्व की गई थी, आरक्षण डाला गया था महानगर पालिका में, लेकिन वो आरक्षण हटाने की लड़ाई कौन लड़ा, वो आरक्षण हटाने में कौन दलाली करे, वो आरक्षण हटाने के वक्त कौन सत्ता पर थे, जनता को सब मालूम है। यही लोग जो आज कौम के कायद कहते हैं, इन्हीं लोगों ने पैसा खाकर वो आरक्षण को रद्द कराने का ठहराव दिया। आज वो ज़मीन पे प्लॉटिंग, अब क्या होने वाला है, अब तो जगह एक मालिक की रही नहीं, अब उसके ऊपर तो लेआउट डाल के प्लॉटिंग करके बेच भी दिया गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ आज कब्रिस्तान के लिए हैदरबाग में खुदा ना खास्ता अगर किसी की मौत होती है, जिनकी मौतें हुई हैं उन लोगों को पैर तुड़ाते हुए कितने दूर तक जाना पड़ रहा है। अपने पास में कंधे पर ले जाने को अफजल माना गया है, लेकिन गाड़ियों में रख के लेके जाने की नौबत आई है, क्योंकि कई किलोमीटर तक कब्रिस्तान है ही नहीं। तो ये दिक्कत ये वहाँ की आवाम की है, और वो दिक्कत के लिए आवाम को उन लोगों को सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने कब्रिस्तान के नाम पे लगी हुई रिजर्व की गई ज़मीन को भी बेच कर खा गए या उसके अंदर भी दलाली खाकर वो ज़मीन को उड़ा दिया। इसलिए ऐसे जो मौजू है, हमने कहा कि हम स्टडी करें तो कोई भी इशू में हाथ नहीं डालते। हम इस बारे में कह रहे हैं कि प्रशासन पे हमको भरोसा नहीं है। प्रशासन 30 बाई 30 का खड्डा बोल रहा, 100 फीट खोद रहा, इसीलिए तो मैंने कहा कि हमको प्रशासन की बातों पर यकीन नहीं है। लेकिन प्रशासन ने आवाम को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। अंतिम मालिक अगर इस देश की कोई है तो वो जनता है, और प्रशासन ने आके बताना चाहिए ये देखो ये हमने खड्डा 100 का किया, इसमें 60 कर रहे, 40 कर रहे, जो भी है, और गार्डन को कोई नुकसान नहीं है, गार्डन की जगह पूरी आरक्षित है। ये बताने का काम प्रशासन का है, और प्रशासन के छाती पर बैठकर प्रशासन को ये साबित करने लगाना और गार्डन की जगह पे गार्डन बना के लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये इन जिम्मेदारी से इंशाल्लाह हम 100% इसके ऊपर लड़ाई खड़ी करेंगे। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।